वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस पर्टिकुलर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा और बात करेंगे कि क्या ऑल्ट रैली स्टार्ट हो चुका है या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन लेना चाह रहे हो बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए या फिर आप अपने एंड से भी जरूर से चीजों को एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, हो सकता है कि मैं आपको जो बताऊं उसका ऑपोजिट हो जाए, आपका लॉस भी हो जाए, तो इसके लिए आपको अपने एंड से भी जरूर से एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया जो कि है ईएनएस को लेकर कि एक बाई का यहाँ पर जो है ट्रेड है ईएनएस के अंदर, जो अब इस टाइम पे यहाँ पर कंफ्यूजन में है कि इस ट्रेड को क्लोज करे या फिर इस ट्रेड को होल्ड करे, ठीक है। तो फ्रॉम माई साइड यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ईएनएस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है जो कि है 20.530 के आसपास, और ये एक ऐसा वैसा सपोर्ट है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहां से ईएनएस ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश जरूर से करेगा। तो अब इस टाइम पे जिसने भी यहाँ पर मुझे पूछा है तो उन्होंने अगर ईएनएस में अपना ट्रेड समवेयर अराउंड यहाँ पर उनका लॉस में ही है, तो बाकी मैं यही गाइड करूंगा कि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर प्राइस थोड़ा नीचे भी आता है तो उसमें अगर आप और भी थोड़ा फंड्स ऐड कर सकते हो, देन यू कैन होल्ड योर पोजीशन टिल दिस जोन जो कि 20.59 के आसपास, ठीक है। तो इसी जोन के आसपास आने के बाद प्राइस यहां से मूव करने की जरूर से कोशिश करेगी जो कि 23.744, एंड लेटर ऑन प्राइस यहां से कुछ इस तरीके का मूवमेंट भी इजीली ले सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो ओपिनियन रहेगा, अगर मैं उस पार्टिकुलर ट्रेड पोजीशन के अंदर रहता तो मैं इस ट्रेड को होल्ड कर लेता कुछ अमाउंट जो है यहाँ पर लगा के, ठीक है। तो अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर मैं अपना और भी थोड़ा फंड्स लगा लेता एंड इन दैट केस मैं इस ट्रेड को होल्ड करता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ट्रेड बहुत ही अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर आपके पास और फंड्स नहीं है, अगर आप और भी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है अराउंड इसी जोन पे लगा सकते हो, 21.333 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर आप यहाँ से एग्जिट ले लो, ठीक है। तो ये था मेरा ओपिनियन ईएनएस के बारे में। तो आई होप कि जिसने भी पूछा है तो उनको सेटिस्फाइड आंसर यहाँ पर मिल चुका होगा। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर इस टाइम पे देखो तो बीटीसी एक अच्छा सा मूवमेंट में तो है नहीं, क्योंकि उसके बावजूद भी हमें बाकी ऑल्ट्स में बहुत अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन यहां से मार्केट से लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बीटीसी एंड अदर ऑल्ट्स इज दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहां पे चल रहा है 51,700 पे अब इस टाइम पे बीटीसी का प्राइस चल रहा है, और मैं तब भी ब्यारिश नहीं था और अभी भी मैं ब्यारिश नहीं हूं, ठीक है। जब बीटीसी ने इसी जोन से यहाँ पर मूवमेंट ली थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आई एम नॉट ब्यारिश, मैं अब इस टाइम पे बुलिश हूं मार्केट को लेकर, और यहां से देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट ली हुई है। और मैं हर बात पे यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं करने जाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ऑलरेडी मैंने दो साल मैंने पूरा शॉर्ट पोजीशन से लिए हुए हैं। बाकी अगर आप बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे यहाँ पर बैक देन 2023 के स्टार्टिंग में एंड 2022 के एंडिंग में यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन लिए थे। रीजन बिंग मार्केट यहाँ पर उस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन के लिए मार्केट आ रहा था, तो इसके लिए हमने बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस भी लिए उस टाइम पे, ठीक है। तो राइट नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस कि अब इस टाइम पे आप अपना शॉर्ट पोजीशन बना लो और यहाँ पर जो है आप अपना ट्रेड को ट्रेल करते रहो, ठीक है। मेरे हिसाब से ना अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं पर्सनली अगर आपको कहूं तो हो सकता है कि बीटीसी यहां से ना नीचे इसी जोन तक भी आ जाए, जो कि मैं यहाँ पर मार्क करता हूं। 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड फॉर दैट। ओके, तो अब इस टाइम पे हो सकता है कि बीटीसी यहां से ना ब्रेक डाउन करके इसी जोन के आसपास आ जाए, तो उसमें मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी एंड आई विल नॉट लाइक अदर्स कि यहां से प्राइस नीचे आ रहा है तो मैं शॉर्ट पोजीशन के लिए चला जाऊं। डायरेक्शन एक ही रहनी चाहिए, या तो आप लॉन्ग पोजीशन के लिए जाओ, या तो आप बेयर बन जाओ, या तो आप बुल बन जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बीच में कुछ बातें नहीं रखना चाहता कि यहां से ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे करना है, वैसे होगा तो वैसे करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर आपसे शेयर करूं तो मुझे जो भी लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो बीडीसी अगर इसी जोन तक भी आती है तो मैं यहां पर कोई भी शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करूंगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर शॉर्ट मैं इसी जोन से अपना लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा। अगर प्राइस यहां तक भी आती है तो आई वुड बी लाइक लकी कि मैं और भी कॉइन्स के ऊपर अपना डिप में बाइंग बना सकूं, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे क्या एनालिसिस है और क्या अपडेट है बीटीसी को लेकर, तो राइट नाउ मेरे हिसाब से प्राइस एक साइडवेज में मूव करेगा और उसके बाद प्राइस इसी जोन को जाके हिट करेगा, जो कि है 52,600 से लेकर 52,800 के बीच में, इन बिटवीन दिस
जोन आपको बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इसी जोन के आसपास आने के बाद प्राइस यहां से ना एक फ्लैश क्रैश ले सकता है, फ्लैश क्रैश इन द सेंस कि प्राइस यहां से थोड़ा करेक्शन के लिए आ सकता है, ठीक है। तो वो मुझे भी समझ में आती है कि अगर प्राइस इसी जोन तक फिर से जाती है तो यहां से प्राइस थोड़ा करेक्शन लेने के लिए आएगा, जो कि सबसे पहला जो जोन रहेगा प्राइस के लिए 5372 यानी कि 50,300 एंड लेटर अगर हम यहां से ब्रेक डाउन करते हैं दैट मींस कि यहां से प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन आ सकता है, ठीक है। बट फॉर नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस यहां से एक ब्रेकआउट ले ले एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिल जाए। बट फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन। मेरे हिसाब से 52,600 के आसपास हम इजीली आ जाए और वहां से प्राइस में फर्दर हमें करेक्शन देखने को मिले। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। अभी यहाँ पर बात करते हैं IOTX के बारे में। तो IOTX में अगर आपने देखा होगा कि IOTX के अंदर मैंने भी एंट्री ली थी और मैंने यहाँ पर ना डायरेक्ट बॉटम पे एंट्री लिया था, जहां से अराउंड 50% के आसपास मुझे IOTX में मूवमेंट देखने को मिला था। अगर आप देखोगे तो 55% नहीं 60% के आसपास मूवमेंट मैंने IOTX से लिया था। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट IOTX क्या मूवमेंट लेगा, तो राइट नाउ मैंने यहाँ पर एक चार्ट भी शेयर किया था जहां मैंने आपको बताया था कि IOTX के लिए इंपॉर्टेंट है द प्राइस ऑफ IOTX नीड टू ब्रेक अबव 0.06817। इसी जोन के अबव अगर हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है दैट मींस कि हम यहां से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे, ठीक है। तो फॉर नाउ अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि IOTX को देखो। अगर आपने पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर हो तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेड भी लिया था, मुझे बताया भी आप लोगों ने। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि ब्रेकआउट का हम वेट करते हैं। अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है देन वी विल गो फॉर अगेन ए लॉन्ग पोजीशन इन IOTX। अगर ब्रेकआउट नहीं होती है कैंडल की क्लोजिंग बिलो 0.06563 से नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है दैट मींस कि वी विल ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन IOTX, जहां से एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हमें 5 to 10% के आसपास क्विक गेन मिल जाए IOTX से, ठीक है। आई होप कि आपको IOTX के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली IOTX में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लास्टली यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एक्सचेंज लिक्विडेशन में अगर आप देखो तो बाइनेंस में भी लिक्विडेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला। ज्यादातर लोग अब इस टाइम पे लिक्विडेट हो रहे शॉर्ट पोजीशन के अंदर। शॉर्ट पोजीशन में लिक्विडेट किस लिए हो रहे, रीजन बिंग अब इस टाइम पे अचानक से हमें BTC में बाकी ऑल्ट्स में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है, दैट्स वाई हमें ऑल्ट्स में लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में 78.66% के आसपास लोग लिक्विडेट हुए। अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ बाइनेंस की अगर मैं बात करूं 70.09% के आसपास लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है। कुल मिलाकर अगर आप जितने भी एक्सचेंजेस को देखोगे तो हर एक एक्सचेंज पे सिमिलर काइंड ऑफ लिक्विडेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बिटफिनिक्स बोल के एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके अंदर 100% यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन पे लिक्विडेशन अब इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो बाकी ये सब जितने भी एक्सचेंजेस है यहाँ पर बाइबिट तक OKX तो मैं यूज नहीं करता, तो बाकी यहाँ पर इन एक्सचेंजेस को मैं यूज करता हूँ फॉर ए फ्यूचर ट्रेड, जो कि बाइनेंस को यूज कर लिया, उसके बाद बाइबिट को यूज कर लिया। बाकी जितने भी नीचे एक्सचेंजेस है उन एक्सचेंजेस का नाम मुझे पर्सनली पता भी नहीं है, तो हो सकता है कि इन एक्सचेंज में जो भी डाटा हो वो सही हो या ना हो। बाकी होवी ग्लोबल वेल नोन एक्सचेंज है बट होवी ग्लोबल को भी मैं यूज नहीं करता। रीजन बिंग मैंने एक पूरा डिटेल्स में ना होवी ग्लोबल का एक अपडेट शेयर किया था आप में से सब लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और ट्विटर में भी आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको बताया था कि होवी ग्लोबल का जो रिजर्व है, रिजर्व में अभी इस टाइम पे जो फंड्स है वो माइनस में चल रहा है। तो जब भी यहाँ पर ऐसे होती है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर तो वो एक्सचेंज बैंकक्रप्ट होने की चांसेस भी रहती है। तो बाकी बहुत पुरानी बात है, बाकी अगर आप उसको जाके चेकआउट करना चाहते हो तो मैं लिंक यहाँ पर कोई नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर अगर आप जाके ढूंढोगे तो आपको जरूर से वो चीज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे यही मैं कहना चाह रहा था कि किसी भी चीज में शॉर्ट में मत जाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शॉर्ट में कितना लिक्विडेट हो रहा है, ठीक है। तो BTC हो सकता है कि साइडेज में रहे, BTC के अंदर ज्यादा मूवमेंट ना मिले, लेकिन कुछ ऐसे ऑल्ट्स रहेंगे जिन पे हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है, ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ट्विटर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो होता क्या है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत मैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल देता हूँ। तो इसके लिए जरूर से ज्वाइन कर लेना ट्विटर में, ताकि मुझे भी थोड़ा यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर आप ज्वाइन करोगे दैट मीन्स कि मैं आपको और भी अपडेट्स जो है ट्विटर के ऊपर भी प्रोवाइड करवा पाऊंगा, ठीक है। तो बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज यूजुअल, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।